गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार आप सब लोग कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। दिनेश पाल, शिवम सिंह, सब लोग जल्दी से बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। कंफर्म करिए एक बार। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सोम की ये क्लास 45 है, मीन्स आपकी 44 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 45वां लेक्चर है। ठीक है, आप सब लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन सीरीज या फिर थ्योरी सीरीज पे आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है, गुड मॉर्निंग दिनेश पाल, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग मोहर सर्किल किसी भी कंडीशन, किसी भी लोडिंग कंडीशन का ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने में कुछ है नहीं, केवल हमें दो अलग अलग जो दिया है भाई उसी से सारी चीजें होनी है। कुछ नया तो आप क्रिएट कर नहीं देंगे, और देने में जो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग चीजें दी जाती हैं। दिनेश पाल गुड मॉर्निंग, आप बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सब सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है। ठीक, आज टीका लगा कर अरे भाई लगा लिया, इसमें क्या है। ठीक है, पूजा पाठ आदमी कभी कर सकता है, आपको जहाँ सुकून मिल जाए, ये कोई वो थोड़े है। आपको जिस मद में सुकून मिले, सुकून जिंदगी है उसी के ढूंढने के चक्कर में आप भी लगे हैं। चलिए, स्टेबिलिटी ही बहुत जरूरी है। खैर चलिए, वो सब चीजें बात की है। टीका लगा क्या है, आवाज इसका मतलब आ रही है। तो हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, चीजें सोचते कि क्या क्या हमने किया। हम सब लोग शुरुआत में एनालिटिकल मेथड में काफी कुछ बातें किए, कैसे कैसे प्लेन लेंगे, कुछ तय हुआ हमारे आपके बीच में, टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव किस प्लेन पे क्या बताएगा, वो सब चीजें होंगी। अब बात आई मोहर सर्किल ग्राफिकल बातें क्या हों। तो कोई लोडिंग कंडीशन दिया गया, उसके हिसाब से आप सब लोगों ने ग्राफ बनाया, एक मोहर सर्किल बनाया। आपने क्या किया कि जो दिया था उसी को यूज करके बातें की। पहले आपने कोऑर्डिनेट्स लोकेट किए और कहा कि इससे तो भाई जानना है, जब मोहर सर्किल किसी न किसी प्लेन के बारे में बता ही रहा होता तो इन दोनों को भी बताएगा, इन दोनों से भी तो होकर ही जाएगा ना। तो इन दोनों को भी बताएगा, जो दिया है उससे भी जाना है और जो नहीं दिया वो निकालने के लिए काम कर जाएगा जब बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन, हम सब लोग मोहर सर्किल किसी भी सिचुएशन का ड्रॉ किए, उसी में आप अगर देखें सबसे राइट मोस्ट पॉइंट जो होगा, दाहिनी ओर जो होगा वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो सबसे बाईं ओर होगा वो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और आपका टॉप और बॉटम भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या मिनिमम शियर स्ट्रेस के बारे में बताता है। लेकिन जब दाहिनी ओर एकदम जा रहे हैं तो y 0 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्किल जो हमने पाया ये सिग्मा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और जब y 0 मतलब कि जब आप सबसे राइट मोस्ट पर जाएंगे या लेफ्ट मोस्ट पर जाएंगे तो शियर तो 0 होगा, पक्का पक्का नॉर्मल होगा पर शियर 0 होगा। जबकि अगर हम वही टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट पर जा रहे हैं तो हमें टाउ तो मैक्स मिल रहा, पर उसके साथ साथ सिग्मा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिग्मा का भी कुछ माना जा रहा है। फिर हम सब लोग ने अलग अलग केसेस की बात की। अब हम सब लोग कंक्लूड करते हैं कि मोहर सर्किल खत्म कैसे हो, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा क्या मोहर सर्किल? नहीं। तो अभी कई बातें और जो छुट्टी है सब कर लो, कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि मोहर सर्किल में सारी बातें छुपी है। ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है और ये आपका टाउ एक्स वाई है। इसके लिए आपसे हम कहें मोहर सर्किल बनाओ, इसके लिए अगर हम आपसे मोहर सर्किल बनाने को कहे तो आपने कुछ नहीं किया गुरुजी, आप बस एक्सिस बना लो, पहले सिग्मा एक्सिस और टाउ एक्सिस, सिग्मा एक्सिस और टाउ एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे। सिग्मा एक्सिस और टाउ एक्सिस के बाद आप सब लोग, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, ये आपका टाउ एक्स वाई हो गया। देखिए लास्ट लेक्चर आप जरूर करके आया करिए, इसलिए क्योंकि अगर आप लास्ट लेक्चर रेगुलर करके आएंगे तभी आपके लिए बेहतर होगा और तभी आप चीजें समझ पाएंगे। एक दूसरे से आप इंटर रिलेटेड चीजें चल रही हैं, नेक्स्ट चैप्टर ठीक है इससे अलग होगा पर एक दूसरे से अभी चीजें जुड़ के चल रही। तो ये हो गया एप्सिलॉन, सॉरी टाउ, ये क्या हो गया? टाउ। अब आपने इसमें ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? पहले लोकेशन, तो ये आपका आ गया सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, और इधर कहीं आ गया सिग्मा वाई
कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई, और इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला सर्किल आपको बनाना था। तो आपने क्या किया कि इन दोनों को मिलाया और बीचों बीच में ये आया और फिर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दी, ऐसे सर्किल बन गया। ये आपका सिग्मा 1,0 है, ये आपका क्या है सिग्मा 1,0, और ये आपका क्या है सिग्मा 2,0। अब आप ध्यान से सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। किसी भी प्लेन को अगर आप मोहर सर्किल में शो करना चाहते हैं तो उस प्लेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्लेन के कोऑर्डिनेट से सेंटर को मिलाएंगे। ये कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। जिस प्लेन को आप जानना चाहते हैं उस प्लेन के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिलाएंगे, बस। और वो उस प्लेन के बारे में बताएगा। जैसे अगर हम कहें तो यही तो एक्स प्लेन का कोऑर्डिनेट था, एक्स प्लेन पर जो दिया हुआ लोडिंग है उसके लिए कोऑर्डिनेट था। तो अगर हम इसको सेंटर से मिलाएं तो ये आपको बताएगा एक्स प्लेन के बारे में। ऐसे अगर हम बात करें कि वाई प्लेन कहाँ होगा, तो वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट से सेंटर को मिलाएंगे, वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट से सेंटर को मिलाएंगे तो ये वाई प्लेन मिल जाएगा। ये आपकी लाइन जो है ये वाई प्लेन बता रही है, और ये रेड लाइन जो है वो आपकी क्या बता रही है, एक्स प्लेन के बारे में बता रही है। ये आपकी एक्स प्लेन। एक्चुअल में इन दोनों के बीच होता है 90 डिग्री, पर मोहर सर्किल पर 180 डिग्री। क्लियर? अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन कहाँ होगा? तो जब प्रिंसिपल बोलेंगे तो गुरुजी दो बातें हमारे दिमाग में आती है, मैक्सिमम भी आता है, मिनिमम भी आता है। तो मैक्सिमम की ही पहले बात कर लेते हैं। मैक्सिमम, तो आप बताइए मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन यही तो होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन ये वाली लाइन होगी। कैसे गुरुजी आपको पता चल गया? क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉइंट को सेंटर से मिलाया और कुछ नहीं किया। सेंटर से मिलाइए, आसानी से आप प्लेन पाइए। अब किसी ने कहा कि एक्स से अगर आप मोहर सर्किल पर एक्स से आप क्या जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं प्रिंसिपल प्लेन की ओर। ये आपका एक्स प्लेन है मोहर सर्किल पर, और ये आपका क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। ये आपका एक्स प्लेन है और ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है। तो क्या एक्स से अगर प्रिंसिपल जाना चाहते हो तो मान लीजिए आपने यहां पर 2θ p घूमा, तो आप बताओ एक्चुअल में क्या होगा। गुड मॉर्निंग अनुराग जी, गुड मॉर्निंग। ये बात थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आपसे बात फिर करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, ठीक है। एक्स प्लेन क्या है गुरुजी, एक्स के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिलाओ, प्लेन पाओ। फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कैसे पता चलेगा? सर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पाओ। हम आपसे कह रहे हैं एक्स और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल बताओ। तो मोहर सर्किल पर एक्स प्लेन तो ये है ना भाई, ये प्रिंसिपल प्लेन हुआ, यहाँ सेंटर है, और यहाँ एक्स प्लेन हुआ, ये एक्स है और ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये एक्स प्लेन है। अब मान लीजिए यहाँ पर एंगल, अब बताइए एक्स को किस डायरेक्शन में घूमना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। और जहां यहां अगर 2θ p घूमना पड़ा तो एक्चुअल वाले प्लेन में एक्स प्लेन तो ये है, एक्चुअल में आपका ये एक्स प्लेन है ना, तो इसको किधर घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूमना पड़ेगा, θ p घूमना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा, सिग्मा 1। तब क्या मिलेगा, सिग्मा 1। बेहतरीन समझ में आया कि नहीं? आप कहो गुरुजी हमें क्या चाहिए, हम कहे जो चाहिए वो बताओ, हम दे रहे हैं आपको। हमने कहा कि एक्स से प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बताओ। तो मोहर सर्किल पे कहे कि एक्स से अगर ये 60 है, इन केस किसी क्वेश्चन में 60 है, तो हम यहाँ 30 डिग्री पर घूमेंगे, सिग्मा 1 मिल जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि मोहर पर जो होता है उसका आधा एक्चुअल में होता है। क्लियर हो गई ना बात? एकदम समझ में आया ना? मजा आया? सही बताओ। दिनेश पाल समझ में आया? अनुराग जी आपको समझ में आया? प्लेन ध्यान दीजिए, आप कोऑर्डिनेट से सेंटर मिलाएंगे प्लेन मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट से सेंटर मिलाएंगे प्लेन मिल जाएगा। पर आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल जानना है तो कोई बात नहीं, दो प्लेन्स आप मोहर सर्किल पर बनाओ, उन दोनों के बीच जो भी कोण हो, जिस दिशा में कोण हो उसका आधा उसी दिशा में
उसी डायरेक्शन में। अब जैसे अगर हम y से बात करें, y प्लेन से, तो भाई y प्लेन से क्या 180 माइनस 2 थीटा पी घूमना पड़ेगा? अगर ये 2 थीटा पी है तो क्या ये 180 माइनस 2 थीटा पी होगा कि नहीं? आप बताओ। ऐसा नहीं जिद नहीं कि हम एक्स ही बताएं भाई, हमारी जिद पूरी किसी से भी हो जाए। तो हमने कहा कि y प्लेन से अगर आप सिग्मा 1 चाहते हो तो आप 180 माइनस 2 थीटा। एक्चुअल में कितना गुरुजी? तो एक्चुअल में अगर ये y प्लेन है ऐसे और ये चाहते हो ये 180 माइनस 2 थीटा पी है। अच्छा ये y प्लेन कैसे है? क्योंकि y के कोऑर्डिनेट से मिलाया गया है। तो एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा पी चलना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर y आपका सिग्मा 1 चाहता है, y अगर सिग्मा 1 चाहता है तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? गुरुजी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये y है, ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे। तो अब बताओ ये एंगल बाय डिफॉल्ट, ये एंगल y प्लेन से ये एंगल 90 माइनस थीटा पी क्लॉकवाइज है। क्या वही प्लेन निकल रहा है ना? अब बताओ y प्लेन को 90 माइनस थीटा पी, अच्छा 90 माइनस क्यों? क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा पी था तो आधा घुमाना पड़ेगा, तो वही प्लेन तो मिलेगा। मोहर सर्किल बिल्कुल बहुत शानदार चीज है कि आप केवल देख ले, अच्छा ये वाला प्लेन हो, हाँ यही वाला प्लेन, और देख ले जाओ किसके किसके बीच कैसे घुमाना है। सेंटर ही पकड़ के घुमाएगा, ये भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा कि नहीं ऐसे इसको पकड़े और ये घुमाने लगे, नहीं, सेंटर पकड़ेगा और यही घुमाएगा। तो सेंटर अगर y प्लेन को घुमाना चाहे, सिग्मा 1 पाने की इच्छा है उसकी, तो 180 माइनस 2 थीटा पी घूमना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? एकदम समझ में आया सबको? फिर से एक बार सोच लीजिए क्या क्या गया। सर कोई भी प्लेन अगर आप चाहते हो, सही बता रहे हैं, तो आप उसके कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला दो। प्लेन के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग लेट नहीं, हम आज टाइम से थे। आप लेट नहीं है, आज हम क्या थे? टाइम से थे। आप सब लोग तो भाई अपने टाइम से ही है, तो इसलिए आज आप सब लोग लेट लग रहे हैं और हम थोड़ा तेज हो गए। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब बातें हम सब लोग फिर से सीखते हैं। किसी भी प्लेन के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिलाओ, वो प्लेन मिलता है। तो जैसे x के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला, x प्लेन मिल गया। नॉर्मल प्रिंसिपल के प्लेन को सेंटर से मिला, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गया। अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं है भाई, मैसेज तो शायद किया जाता है, आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज जाता है, तो ये है ऐसे। अब एक्स प्लेन से अगर प्रिंसिपल प्लेन आप जानना चाहते हैं, एक्स प्लेन से क्या करना है? प्रिंसिपल प्लेन अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको 2 थीटा पी किधर घूमना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अब अगर इसको मान लीजिए मैथमेटिकली हम जानना चाहें कि मैथमेटिकली ये बात क्या कहना चाह रहा है, आप ईमानदारी से बताना, कुछ कठिन नहीं है चीजें, डरना नहीं है। ये बताओ ये लंबाई मालूम है क्या? अरे सर जी ये काय पूछते, तो शुरू में बनाए थे टाउ एक्स वाई, यही तो टाउ एक्स वाई बनाए थे। तो कोड निकाल लेंगे, साइन कॉस्टाइन यही सब हमारे पास दिमाग में है भाई, और कुछ है भी नहीं। क्या ये दूरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होगा? क्या ये दूरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होगा? तो बताइए 2 थीटा पी कैसे निकालें? गुरुजी ये लंबाई जो है ये टाउ एक्स वाई है और ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये है 2 थीटा पी। अब आपसे तो टेन ना लग पाएगा कि लग जाएगा? आप बताओ इस ट्रायंगल में अगर हम टेन लगाएं, टेन 2 थीटा पी, तो टेन 2 थीटा पी क्या आएगा आपके हिसाब से? टाउ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। क्या यही एनालिटिकल मेथड भी बता रहा था? क्या एनालिटिकल मेथड भी यही बता रहा था? अरे गुरुजी ये तो बहुत पहले से चल रहा है मामला है, बड़ी खतरनाक चीज बता दी। tan 2 थीटा p इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई, tan 2 थीटा p देख लो पूरा डायग्राम वो जो शानदार है।
क्लियर? सर मेरे वाले क्वेश्चन बता दीजिए जो कल व्हाट्सएप पे पूछे थे, एक बार फिर से अभी व्हाट्सएप करिए। तो अनुराग जी एक बार फिर से व्हाट्सएप करिए, क्योंकि हम आपका नंबर सेव कर लें। एक बार अभी अभी व्हाट्सएप करिए, आप तुरंत करें। ये हम क्योंकि अनुराग के नाम से सेव नहीं किए होंगे तो हम जान ही नहीं पाते। एक तो हमसे कई लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो क्या आप अभी पूछिए, हम तुरंत बता रहे, टेंशन नहीं लेना यार। ऐसा कैसे है, क्वेश्चन की क्या औकात। ठीक है, अच्छा बहुत बेहतरीन, आप नोट्स बड़ा शानदार बना रहे हो यार, मजा आ गया। कभी आइएगा इलाहाबाद तो नोट्स हमें दीजिएगा, ठीक है। कल हमने, अच्छा ये क्लास की अभी तो स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया भी नहीं यहाँ पर, अभी यहाँ के स्ट्रेन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, वेट करिए, स्ट्रेन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कि नेगेटिव शियर स्ट्रेन बता दिया था, स्ट्रेन के बारे में बताया था क्या? दो तीन दिन रुक जाए, हो जाएगा, ये क्वेश्चन करा दे, ठीक है, परेशान। अब हम सब लोग आते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है, आप सब लोग सब चीजें जानते, करा देंगे अनुराग जी, परेशान न होइए, एक दिन का समय दे दीजिए भाई। आइए, अब हम आपसे कहें, मान लीजिए 10 मेगा पास्कल है और ये आपका मान लीजिए 5 मेगा पास्कल है। हम आपसे कहे कि इससे 30 डिग्री वाले प्लेन पर नॉर्मल और शियर बताओ। भाई कोई पूछ सकता है, नॉर्मल और शियर कोई भी पूछ सकता है, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले प्लेन पर नॉर्मल शियर बताओ, तो गुरुजी फार्मूला याद है, फार्मूले से कर दें तो कर दो भैया, आपको बड़ी फार्मूला अच्छा लग रहा है तो फार्मूले से कर दो, लेकिन हमें तो भाई मोर सर्किल एकदम पसंद आ गया, मजा आ गया एकदम। आइए, तो सिग्मा और टाउ, बस मोर सर्किल बना लो यार। यहाँ पर 10,0, अरे गुरुजी 10 का, अब वहां कोऑर्डिनेट क्यों लिखे यार, पहले प्लेन का कोऑर्डिनेट 10,0 होगा। चलो इसको करते हैं, ऑनलाइन का एक करा रहे हैं भाई, स्ट्रेन डिटेल में कराएंगे, इसको खत्म होने स्ट्रेन ही करा रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। आइए, तो आप पहले इस क्वेश्चन को करिए, ये 10,0 हो गया और ये आपका हो गया 5,0, कोई टेंशन तो नहीं। अब इसके बाद अगर हम मोर सर्किल बनाएं तो इस सिचुएशन में मोर सर्किल ऐसे बनेगा, इन दोनों से होकर जाएगा। सेंटर की बात करें तो सेंटर कहेगा 7.5, ये कैसे? अरे भैया 10 में से 5 गए, 5 का आधा 2.5 और 7.5 हो गया। रेडियस की बात करें, मतलब देखो कितना शानदार दिख जाता है यार, सब कुछ एकदम दिख जाता है। हम आपसे कहे एक्सप्लेन ढूंढो, क्या आप एक्सप्लेन बता पाओगे? सर क्या इतना आसान चीज क्यों पूछते हो? एक्स से क्या करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट से सेंटर को मिला देना, यही एक्सप्लेन है, यही क्या है, एक्सप्लेन है। अब किसी ने कहा कि एक्स से, एक्सप्लेन से क्या करना है, 30 डिग्री, एक्सप्लेन से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ आप एक्सप्लेन से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे? एक्सप्लेन से किधर जाओगे, 60 क्यों गए, क्योंकि एक्चुअल में 30 था। किधर, इधर ही क्यों, नीचे नहीं आ सकते थे क्या? नहीं गुरुजी, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो एंटी क्लॉक। अब इसी पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट बता ले गए ना, तो आप सिग्मा और टाउ बता ले गए। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो सिग्मा कॉमा माइनस टाउ होगा। हाँ ये अलग बात, यहाँ पर आप तुरंत आप करेक्ट करेंगे कि गुरुजी ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये आपका क्लॉकवाइज होगा। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताया जाए, आप बताओ एकदम ईमानदारी से, क्या इसके कोऑर्डिनेट के लिए ये दूरी सिग्मा होगी? और बताओ आप ईमानदारी से कि सिग्मा इक्वल टू हम 7.5 प्लस 2.5 cos 60 लिख सकते हैं। 7.5 सेंटर तक तो जाना ही जाना है, सेंटर तक तो जाना ही जाना है, इसका कॉस और आना है। क्या टाउ का मान जो आएगा वो आपका 2.5 साइन 60 होगा? हो गया आंसर। बस टाउ ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज होगा, टाउ क्या होगा, क्लॉकवाइज। हो गया आंसर। अब इसको आप कर लीजिए यार, कितना होगा ये आपका विषय है,
cos 60 का मान हाफ होता है, तो आप सिग्मा का मान बताएं। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, x से ये गए, ये प्लेन मिला 60 डिग्री प्लेन। अब इसी का कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, सेंटर की ओरिजिन, ओरिजिन बताएगा। तो ये सिग्मा होगा और ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, टाउ होगी। तो ये दूरी जो होगी ये क्या होगी, रेडियस का साइन 60 और ये दूरी होगी सेंटर प्लस रेडियस का cos 60। आया समझ में कि नहीं, आप बताओ। एकदम शानदार। हमें फार्मूला आते ही नहीं, हमें फार्मूला नहीं आती, केवल ज्योमेट्री आती है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, जो आए आंसर को, आंसर गोली मारो यार, आंसर की क्या टेंशन। ये समझ में आ गया ना। आपको क्या करना है, प्लेन्स लोकेट करना है। एक्स था, एक्स था, एक्स से 30 उस पर एक्चुअल में पूछा है, तो एक्स से 60 मोहर पर घुमा दिए। बहुत बेहतरीन, शानदार। आइए तो अब हम तो लोग अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं। मान लो अगर ये सिचुएशन आई, इसी को प्योर शियर बोलते हैं हम वैल्यू वाइज लेके चले। ये 15 मेगापास्कल, ये क्या है 15 मेगापास्कल। हम आपसे कहे कि भैया आप 45 डिग्री वाले प्लेन पर, इस 45 डिग्री वाले प्लेन पर नॉर्मल और शियर बताओ, नॉर्मल और शियर बताओ, बताओ जल्दी से। नॉर्मल शियर बताओ, जल्दी से बताओ हमें। तो गुरुजी जल्दी है क्या, फार्मूला हमें आता, करो फार्मूलेस करने की इच्छा, फार्मूलेस करो। ये फार्मूलेस नहीं करने का, अरे यार किसी 45 डिग्री पर फार्मूलेस कर सकते हो, कोई ऐसी कठिन बात नहीं, पर हम कह रहे हैं कि आप मोहर सर्किल से करो। चलो तो मोहर सर्किल से अगर करना है तो मोहर सर्किल बनाना है। और सर इसका तो मोहर सर्किल बहुत आसान होता है। ऐसे एक्सिस बनाए सिग्मा और इधर टाउ, पहले का कोऑर्डिनेट आएगा 15,0, दूसरे का कोऑर्डिनेट आएगा -15,0 कि 0,15, 0,15। ध्यान दीजिएगा, ये होगा 0,15, ये क्या होगा 0,15 और ये होगा 0,-15। ये कैसे पता चला सर, तो इसका सेंटर हो गया 0, रेडियस हो गया 15। मजा आया कि नहीं, एकदम। अब क्वेश्चन ये कि पहले एक्स ढूंढो कहां है, एक्स ढूंढो कहां है, एक्स का कोऑर्डिनेट आप बता दो हमें, हम ढूंढ देंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट जो था वो 0,15 था ना, तो यही तो एक्स पॉइंट है, यही तो एक्स है, यही एक्स है। और इस एक्स प्लेन, और ये एक्स प्लेन हो गया कि नहीं, ये लाइन, ये आपका क्या हो गया एक्स प्लेन। आप इससे 45 डिग्री जाना चाहते हो तो यहां कितना जाओगे, किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, गुरुजी एंटी क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ भाई। 90 क्यों जाओगे, क्योंकि एक्चुअल में 45 जाना है। तो क्या ये पॉइंट मिल जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या r,0 ही होगा, 15,0 ही होगा। मतलब यहाँ शियर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल 15 मेगापास्कल के बराबर होगा। 12,99, ये क्या है भैया तुम्हारा, दिनेश जी आप बताइए क्या आप जान पाए, हम ये जानना चाहते थे। एक्स प्लेन से 45 डिग्री के प्लेन पर नॉर्मल शियर बताओ। आप सिंपली एक्स प्लेन से 45 के बजाय 90 गए, क्यों 90 गए, 45 के बजाय 90 क्यों गए, क्योंकि सर एक्चुअल में जो एंगल होता है उसका डबल वहां चलते हैं। तो एक्स से 90 उधर ही क्यों गए, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज गया, हम भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आप जाएंगे ऐसे, तो 90 गए, तो यही वाला तो मिल जाएगा कि नहीं, आप बताओ ईमानदारी से। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेडियस 0 ही तो होगा। सारा खेल ओरिजिन ही बैठ के बताएगा, यही थर्ड एम्पायर है, यही सबके कोऑर्डिनेट को बताएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिग्मा तो होगा पर शियर 0 होगा। बताइए एकदम समझ में आया कि नहीं आया। देखो अलग अलग केसेस हम आपको डिटेल में करा चुके हैं, ठीक है।
मजा आया? मजा आया कि नहीं ये बताओ? चलिए, तो ये आप लोग बना लेंगे, अलग-अलग केसेस में कर लेंगे, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोर सर्किल हमने आपको शायद पढ़ा दिया था कि मोर सर्किल सर्किल क्यों होता है, सेंटर का मान और रेडियस का मान हमने आपको बता दिया था, ड्रॉ करना भी सिखा दिया था। अब इस पे कोई बात करनी ही नहीं है। फार्मूला गलत कैसे बताया गया? आप कैसे, मतलब क्या ताज्जुब की बात है? फार्मूलेस करेंगे अब हम भी करेंगे फार्मूलेस। गलती तुम भी क्यों, हम भी करेंगे। नॉर्मल 45 सिग्मा एक्स 0 है क्या? हाँ गुरुजी कुछ नहीं है। y 0 है क्या? बाई 2 प्लस 0 माइनस 0 बाई 2 कॉस 90 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 90 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 90। 90 कैसे 2 थीटा होता है? लोग गलती कर जाते हैं यार, ये 15 ही तो आएगा। अगर टाउ का मान निकालें तो माइनस टाइम्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 90 प्लस 15 कॉस 90 इक्वल टू 0 आएगा। ये भी 0, वो भी 0। देखो फार्मूला गलत थोड़े बताता है, सही से लगाना तो आए। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 90 प्लस 15 कॉस की जगह अब साइन 90। देखो फार्मूले से यार 15 ही तो आ रहा है, इस पर नॉर्मल 15 आ रहा है, सीयर 0 आ रहा है। कहाँ गलती कर रहे हो? सही करो। ऐसे करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, सब पढ़ाना लिखाना चौपट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहर सर्किल। मोहर सर्किल की संरचना। काम क्या है? पहला ड्रॉ द एक्सिस। पहला काम गुरुजी एक्सिस ही बनाएंगे और कुछ है ही नहीं। पहला तो नॉर्मल पॉजिटिव होगा तो राइट, निगेटिव बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि लेफ्ट होगा। शियर स्ट्रेस पॉजिटिव को हम डाउनवर्ड दिखाएंगे, हम अब और हमारे और आपके बीच की तय हुई थी बातें। फिर इसके बाद क्या करना है? लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन टू फेसेस स्ट्रेस कंडीशन। जब आप एक्सिस ड्रॉ कर लिए तो आपकी जो दो फेस स्ट्रेस कंडीशन दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करें। लोकेट कर लिए। अब अगला ज्वाइन द कोऑर्डिनेट्स विद स्ट्रेट लाइन। जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए उसको स्ट्रेट लाइन से मिला लिए। बन गया ना? अब उनके जब कोऑर्डिनेट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाए, अब क्वेश्चन इसी में, जब स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, जैसे ये ए है और ये मान लीजिए ये कुछ मतलब ये यहाँ पर सी है और यहाँ जी है, तो ए और जी को मिलाया गया तो मिड पॉइंट जो सी है, ये सी, यही एक जो लाइन आपने मिलाया, किसको मिलाया? कोऑर्डिनेट्स को। तो मिड पॉइंट ऑन द सिग्मा एक्सिस, ये हमेशा सिग्मा एक्सिस पर आएगा, इज द सेंटर एंड हाफ ऑफ दिस लाइन, पूरी लाइन की आधी सी, भाई मिड पॉइंट सी है तो पूरा लाइन एजी है तो सी ए हाफ ही तो है। हाफ ऑफ लाइन सी ए इज रेडियस, सी ए भी रेडियस है, सी जी भी रेडियस है। ठीक है। ड्रॉ द सर्किल विद सेंटर सी, गोला प्रकार यहाँ, और सर क्या भरेंगे? गोला प्रकार में रेडियस भरेंगे इतना। ठीक है, हो गया। ड्रॉ करना आप सीख गए और बताने की जरूरत भी नहीं, आपको आता है सब कुछ। ये हो गया, ये एक्स पॉइंट और ये जी पॉइंट, और ये आपका सी ए रेडियस हो गया। ए जी का मिड पॉइंट, इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट सी ही सेंटर है और सी ए रेडियस है, गोला प्रकार से बना सर्किल। अब अगर आप सिग्मा 1 तय किए तो आप इसके कोऑर्डिनेट की बात करो, ये सिग्मा 1 है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करो, ये सिग्मा 2 है, ये टाउ मैक्स है, ये दूरी टाउ मैक्स है। पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट सेंटर कॉमा टाउ मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जो है वो सेंटर के बराबर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होता है। यहीं पर अगर यही बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर तो होगा ही और इधर होगा टाउ मिन,
इसको हम टाउ मीन या माइनस टाउ मैक्स लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये भी रेडियस के बराबर ही होगा, ये होगा सी कॉमा आर और ये होगा सी कॉमा माइनस आर। खैर चलिए और सारी चीजें रिजल्ट्स पढ़िए। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस एट ऑब्लिक प्लेन व्हिच इज इंक्लाइंड थीटा फ्रॉम द एक्स फेस। अब आपने जैसे ड्रॉ किया, मोर सर्किल ड्रॉ किया, मोर सर्किल आपने बना लिया, ये एक्स प्लेन है, ये एक्स प्लेन है ये। अब एक्स प्लेन से अगर आप थीटा एंगल पर किसी प्लेन में स्ट्रेस चाहते हैं तो आप एक्स प्लेन को 2 थीटा घुमाएं। कभी भी ऐसा चाहते हैं कि एक्स प्लेन से थीटा एंगल वाले प्लेन पर नॉर्मल से चाहते हैं तो एक्स प्लेन को 2 थीटा घुमाएं और उसी डायरेक्शन में घुमाएं जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लॉकवाइज पूछ रहा है क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जितना कहे उसका डबल घुमाएं और जहां पर ये कट करे उसी का कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट गुरुजी निकालना आना चाहिए, या तो आपको कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला तो आना चाहिए। जैसे सेंटर में से इस रेडियस का, अब ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल जो होगा उसका कॉस ले लें। मतलब वो कंडीशन की बात है कि क्वेश्चन जैसे अभी आपने 30 डिग्री पर निकाला था तो 60 करके निकाल दिया था। कुछ करने नहीं है भाई, हमें क्या करना है, उस प्लेन को उतना उसका डबल घुमा देना, जहां कट करे उसी का नॉर्मल शियर का कोऑर्डिनेट बता देना। नॉर्मल के लिए ये कोऑर्डिनेट होगा, अगर ओरिजिन ये है तो ये कोऑर्डिनेट होगा, और शियर के लिए ये कोऑर्डिनेट होगा, माइनस टाइम्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ करना नहीं है आपको, आपको केवल क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर देना। अब एक बात हमें बताइएगा बहुत ईमानदारी से, ठीक है? मोहर सर्किल बनाया, ये सिग्मा है और ये टाउ है। टाउ मैक्स के लिए सेंटर के नीचे आए और इसके लिए सिग्मा 1 के लिए यहां आए, सिग्मा 1, 0। ये बात तो हो गई। किसी प्लेन पर आओगे तो वो प्लेन तो कहीं इस पर यहीं कहीं होगा ना, यहां कहीं होगा या यहां कहीं होगा या यहां कहीं होगा, यहां कहीं कहीं होगा। कोई जनरल प्लेन तो मोहर सर्किल के हर एक पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर हो सकता है। मान लो यहां पर पॉइंट है तो क्या ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो उस प्लेन के नॉर्मल के बारे में बता रहा है और ये दूरी उस प्लेन के शियर के बारे में बता रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा कॉमा माइनस टाउ। ये तो होगा। ओरिजिन से जितना x चले वो x कोऑर्डिनेट और जितना y चले वो y कोऑर्डिनेट, जितना x वो x और जितना y वो y। आपने बता दिया आराम से। हम कह रहे हैं कि इस फेस का कोऑर्डिनेट बताओ, आपने बताया गुरुजी इतना नॉर्मल इतना शियर। हम आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उस प्लेन में रिजल्टेंट स्ट्रेस बताओ। जैसे कोई प्लेन है, इस पर आपका नॉर्मल सिग्मा है और शियर आपका टाउ है। ये प्लेन है, ऐसे चौड़ा सा प्लेन है, इस पर रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा? तो आप क्या करोगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस सर इन दोनों के बीच में होगा रिजल्टेंट। और आपको हम बताए भी थे रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा वो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर होगा। वहां के नॉर्मल और शियर के स्क्वायर की योग का वर्गमूल ही तो होगा। बात समझ में आई? और इसका इससे एंगल, रिजल्टेंट का नॉर्मल से बना एंगल ऑब्लिक एंगल कहलाता है। आपको ये बात याद भी होगी, रिजल्टेंट से नॉर्मल का बना एंगल जो कि टाउ अपान सिग्मा होगा। अगर ये फाई है तो ये दूरी टाउ है, तो यहाँ tan फाई इक्वल टू टाउ अपान सिग्मा। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है? रिजल्टेंट स्ट्रेस किसी भी प्लेन में होता है, क्या होता है, नॉर्मल और शियर के वर्ग के योग के अंडर रूट के बराबर। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं शियर ही लगे तो वही रिजल्टेंट है भाई, नॉर्मल 0 है। अगर सिर्फ आपका नॉर्मल ही लगे तो वही रिजल्टेंट है क्योंकि शियर 0 है। रिजल्टेंट का नॉर्मल से जो एंगल होगा, रिजल्टेंट का नॉर्मल से जो एंगल होगा वही आपका ऑब्लिक एंगल या एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी होता है। ये शायद आपको हमने बताया है।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, ये कोई प्लेन है, इस पे नॉर्मल और सिग्मा, तो इसमें कौन सी लाइन ओरिजिन से, सेंटर से नहीं, सेंटर से नहीं भाई, ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन, ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन उस प्लेन का रिजल्टेंट स्ट्रेस बताता है। मतलब लंबाई केवल खींचना है, मोर सर्किल बना लो, सब कुछ दिख जाएगा यार इसमें। इस प्लेन का नॉर्मल पूछे सिग्मा है, शियर पूछे टाउ है, क्लॉकवाइज है। नॉर्मल सिग्मा है, शियर, पर रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट ये है। अगर हम इसको देखें तो क्या ये अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर के बराबर है? ये सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? और ये जो एंगल होगा, डबल नहीं, यहां पर डबल नहीं, ये ऑब्लिक एंगल होता है, ये डबल ट्रिपल नहीं, ऑब्लिक एंगल में डबल का खेल नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऑब्लिक एंगल होता है। ये क्या होता है? ऑब्लिक एंगल। यहाँ पे अगर हम देखें तो tan फाई जो होगा वो टाउ अपान सिग्मा के बराबर, साइन फाई जो होगा वो टाउ अपान सिग्मा आर के बराबर, कॉस फाई जो होगा वो आपका सिग्मा अपान सिग्मा आर के बराबर। देखो ध्यान से, तो मोहर सर्किल पे आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस भी देख लिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी देख लिया, मैक्सिमम शियर प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, किसी जनरल प्लेन पर सिग्मा और नॉर्मल देख लिया, किसी जनरल प्लेन पर रिजल्टेंट भी देख लिया, नॉर्मल शियर नहीं, उन दोनों का रिजल्टेंट भी देख लिया, और उसका नॉर्मल से बना एंगल भी देख लिया। क्लियर हो गई ना बात? मतलब आपको पूरी मोहर सर्किल की जानकारी है। अब आप सारी चीजें समझ गए हैं। अब हम सब लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या करना है? कभी भी रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना हो, ओरिजिन से उस पॉइंट पी को मिला हो, और जो ओपी लाइन होगा, मान लो कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, वहां पर रिजल्टेंट, अब मान लीजिए कोई एक्स प्लेन का ही रिजल्टेंट चाहता है, एक्स प्लेन का, क्या एक्स में नॉर्मल शियर है? हाँ बिल्कुल, एक्स में सिग्मा एक्स ये है और टाउ एक्स वाई ये है, तो रिजल्टेंट चाहते हो ओरिजिन से मिला दो, यही रिजल्टेंट स्ट्रेस इन एक्स प्लेन है, रिजल्टेंट स्ट्रेस इन एक्स प्लेन, ये लंबाई, और यही एंगल आपका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फॉर एक्स प्लेन, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फॉर, ऐसे ये वाई है, तो इसका ये जो है, ये आप सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस इन वाई प्लेन है, रिजल्टेंट स्ट्रेस इन वाई प्लेन है। क्लियर हो रही बात? एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? सही चीज देखो, आप कहीं पर भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो ज्वाइन द ओरिजिन पॉइंट टू पी एंड मोर से ओपी द रिजल्टेंट स्ट्रेस, और पी ओ एम, जैसे इसमें किसी डायग्राम के हिसाब से बात कर रहा है, जैसे ये है, पी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ नॉर्मल भी होगा और कुछ शियर भी होगा, ये कुछ नॉर्मल और ये कुछ शियर। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो सिग्मा कॉमा टाउ होगा, सिग्मा कॉमा टाउ होगा। तो अगर आपसे पूछे रिजल्टेंट स्ट्रेस बताओ, आप ओपी मिलाओ, जो ओपी लंबाई है, ओपी लंबाई ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है, ओपी ये आपका क्या है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, हो गया ना समझ में? और ये जो फाई है, अब क्वेश्चन की मैक्सिमम, जैसे हर एक पॉइंट का कुछ रिजल्टेंट होगा, कुछ शियर होगा, कुछ नॉर्मल होगा, पर मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम तभी मिलेगा जब ये टेंजेंट हो, जब ये क्या हो? टेंजेंट हो। मैक्सिमम तभी मिलेगा जब ये क्या हो? टेंजेंट हो। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे पढ़ते हैं, सारी बातें होती रहनी चाहिए। तो ऑब्लिक्विटी एंगल मेड बिटवीन ओपी रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ओएम, उस डायग्राम से देखिए, तो ओपी एंड ओएम के बीच का क्या होगा? ऑब्लिक्विटी एंगल, और एंगल पीओएम ही फाई है। एंगल मेड बिटवीन ओएम एंड ओपी, ठीक है, और पीओएम ही क्या है? फाई है।
मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी एंगल, मैक्सिमम क्या होता है जब आउटसाइड हो तो ये टेंजेंट वाली लाइन, when origin is outside to the Mohr circle, maximum phi, maximum oblique angle will occur when OP is tangent to the Mohr circle. जब अब देखिए अगर और किसी पॉइंट पर जाओगे तो कम ही आएगा, और किसी पॉइंट पर जाओगे तो थोड़ा कम ही आएगा, पर मैक्सिमम तब होगा जब रिजल्टेंट टेंजेंट हो। आगे मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस एंड देयर प्लेन, तो गुरुजी ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है और ये मिनिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है। व्हेन P इज एट द S, जब ये पुराने फिगर से P यहाँ एकदम S पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तब क्या होगा मैक्सिमम। व्हेन P इज एट द S मींस at most bottom point of the sigma n axis but on Mohr circle, ये on अभी नहीं आओ, नीचे चले आओ मोहर सर्किल, 2 थीटा अल्फा 2 यहाँ 45 और टाउ एस आपका रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल। नेक्स्ट P इज एट T, जब ये T होगा तो मिनिमम होगा, टॉप मोस्ट में क्या होगा मिनिमम, और उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये पता भी है। मोहर सर्किल फॉर वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, ये नोट्स आपको मिले होंगे, आपके पास नोट्स होगा, हम आपको भिजवाए थे वैसे, तो नोट्स आपको मिला होगा। कल आप ध्यान रखिए, कल नहीं मतलब जब क्लास होगी, हो सकता है कल क्लास ना हो, हम कोशिश करेंगे कि क्लास हो, क्योंकि टेक्निकल यहाँ पे भी छुट्टी पे रहते हैं, सारी स्टाफ ही छुट्टी पे रहता है संडे को, तो हम आगे अकेले तो क्लास नहीं कर सकते ना। पर हाँ ये ध्यान रखिए, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन हम कराएंगे और थर्ड चैप्टर आप प्रैक्टिस करते रहें। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आप कराएंगे, फोर्थ चैप्टर शुरू होने से पहले हम सेकंड का क्वेश्चन करा देंगे, जिससे 2 चैप्टर से राम राम हो जाए। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन कर लेंगे, उससे भी राम राम होगा। फिर फोर्थ चैप्टर हम आप SFD और BMD आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, मोर सर्किल फॉर वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग्स। अब जैसे यूनिएक्सियल लोडिंग है, पहला कोऑर्डिनेट दिखा है सिग्मा x, 0, दूसरा 0 0, बन गया सर्किल, हो गया खत्म। अब सर्किल बन गया तो क्या पूछो, जो पूछना पूछो। गुरुजी सेंटर, सेंटर क्या होगा, वो सिग्मा x/2, 0 होगा। रेडियस, रेडियस की लंबाई जो होगी वो सिग्मा x/2 के बराबर होगी। सिग्मा 1 वो सिग्मा x ही होगा, सिग्मा 2 0 होगा, टाउ मैक्स क्या होगा सिग्मा x/2। क्या पूछोगे, सब तो आता आपको। कंप्रेसिव हो तो वही सेम उल्टा बन जाएगा, कंप्रेसिव हो तो वही सेम क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें सिग्मा x और सिग्मा y बाई एक्सियल नॉर्मल लोडिंग हो, केवल बाई एक्सियल क्या हो, नॉर्मल लोडिंग हो, तो बाई एक्सियल नॉर्मल लोडिंग के केस में अब आपको मानना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेन को लेके परेशान ना होइए अनुराग जी, स्ट्रेन को हम खुद कराने वाले, और स्ट्रेन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते भाई, फार्मूला हमें करना ही करना है, तो परेशान मत होइएगा, कराएंगे वो चीज, ठीक है। अब आया कि इससे सिग्मा एक्स बड़ा मान ले रहे हैं, वैल्यू दिया होगा तो पता ही होगा कौन बड़ा कौन छोटा, जब कभी न्यूमेरिकल आएगा, ये तो हम सब थ्योरेटिकल चल रहे हैं ना, सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई दोनों आपने दिखा दिया मोहर सर्किल। अब रेडियस की बात करें भाई, सेंटर तो सेंटर सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। रेडियस अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियस क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होगा। देखो आप ध्यान से, ये पूरा पूरा सिग्मा एक्स है, ये इतना सिग्मा वाई है, बचा कितना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का आधा रेडियस होगा, का आधा रेडियस होगा, हो गया बाई एक्सियल और विद अनइक्वल अपोजिट नेचर। अनइक्वल हैं दोनों, अगर इक्वल हो जाए तो ओरिजिन आपका सेंटर पे आ जाएगा, अनइक्वल हैं तो अनइक्वल में जो ज्यादा होगा उसी की तरफ खिंचाई हो जाएगी। एक्स बड़ा माने हो तो सेंटर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। पर सेंटर, एक बात ध्यान रखिए, कभी गलती से भी सेंटर हमेशा नॉर्मल एक्सिस पर ही होगा, सेंटर हमेशा कहाँ होगा, नॉर्मल एक्सिस पर ही होगा, इधर उधर सोचना भी नहीं है। आप सबका ड्रॉ कर सकते हैं, बाई एक्सियल हो, इक्वल एंड अनलाइक नेचर हो, इक्वल एंड अनलाइक नेचर हो। ध्यान से देखो, दोनों सिग्मा सिग्मा है, दोनों क्या है, सबका केस आप बना चुके हैं, अरे सब बहुत छोटी चीजें होंगी आपके लिए। दोनों सिग्मा सिग्मा है, बस एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव, तो पहला सिग्मा कॉमा 0, दूसरा माइनस सिग्मा कॉमा 0, और आप कहे सर्किल, अरे गुरुजी इतना आसान सर्किल, लो बन गया। सेंटर आप तुरंत गोला प्रकार जहां रखे थे 0 0 पर रखे थे, ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या हो गया, सिग्मा के बराबर, रेडियस जो हो गया वो सिग्मा के बराबर। टाउ मैक्स वाला प्लेन ये है, ये टाउ मैक्स है और ये टाउ मिन है,
आप एक बार अनुराग जी बताइए, चीजें आसानी से समझ में आ रही है ना? इसलिए इसको करा रहे, सब प्रैक्टिस करा चुके हैं भाई हम आपको। तो थोड़ा आप लोग बताइए, समझ में आ रहे? दिनेश पाल आप बताइए, समझ में आ रहा है? दिनेश पाल, शिवांगी जी हैं कि चले गए आप सब लोग? रेगुलर क्लास का है, चलिए रेगुलर किससे हो पाता है। आइए, प्रैक्टिकल मोस्ट प्रैक्टिकल वर्ड नहीं है रेगुलर क्लास करना। कंसिस्टेंसी मोस्ट प्रैक्टिकल वर्ड नहीं है, पर बोला तो जाता है। बाई एक्सियल लोडिंग, ये सबको पता है कि हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आएगा ये 0, सिग्मा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस सिग्मा, मतलब यहाँ टाउ मैक्स सिग्मा के बराबर ही होगा। टाउ मैक्स भी सिग्मा के, तो क्या होगा? इस केस में लिखा है नोट करके, सेंटर ऑफ मोर सर्किल इज एट ओरिजिन। अरे हम खुद ही गोला प्रकार रखे थे, तुम क्या बता रहे हो? प्योर शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इसमें आपका प्योर शियर क्यों? क्योंकि एक दो प्लेन्स ऐसे 45, अच्छा 45 पे कैसे पता चला? अरे गुरुजी ये 90 है, ये 90 है, तो 45 पर होगा, और यहाँ सिर्फ शियर होगा, यहाँ पर सिर्फ शियर होगा, यहाँ पर सिर्फ शियर होगा। नॉर्मल 0 होगा इन प्लेन्स पर, इन प्लेन्स पर नॉर्मल क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है? अरे वाह, क्या बात है। नीचे प्लस ऊपर नहीं गए, नीचे प्लस ऊपर, ये तो यार हम लोग तय किए थे ना, साइन किए थे कि नहीं? पॉजिटिव, अच्छा राइट पॉजिटिव लेफ्ट नहीं, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आपने रिवाइज कर लिया पूरा पूरा। चलो, इसका बनाइए, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। इसमें हम कई चीजें और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, पहले इसको आप करिए। क्या लिखा है? केस बाई एक्सियल लोडिंग विद इक्वल एंड लाइक नेचर। इस बात को केवल ऐसे ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड लाइक नेचर। अगर इक्वल एंड लाइक नेचर हो, इक्वल एंड लाइक नेचर हो, अगर इक्वल एंड लाइक नेचर हो, इसी को हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, या हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? सर, जहां पे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और नेचर भी सेम हो। ध्यान रखिए, सेम होना ही कंप्लीट बात नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और नेचर। अब इसी में कुछ लोग आए, गुरुजी, अरे गुरुजी अब बताओ, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ऐसे शियर भी है, क्या ये हाइड्रोस्टैटिक है? क्या हाइड्रो? तो तुरंत हम आपको बता दे रहे हैं, शियर 0 होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में सिर्फ नॉर्मल आता है, शियर नहीं। तो जब भी कोई बोले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब क्या होता है, कई चीजें जुड़ जाती हैं भाई। इसमें क्या मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ गुरुजी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, और ये भी सिग्मा ले सकते हो यार, ऐसा सबको सेम। लेकिन डायरेक्शन नेचर, हाँ नेचर भी सेम है, ये भी टेंसाइल वो भी टेंसाइल। पर यहाँ पर आप तुरंत को, अरे गुरुजी शियर है, शियर कहेगा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ये नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन मतलब क्या हो? सिर्फ नॉर्मल हो, सिर्फ नॉर्मल हो, और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों सेम हो। ठीक है, ठीक है। और जब 2D की बात कर देंगे, इसका मतलब वो 2D कहेगा गुरुजी सिग्मा 3 0 है, 2D मतलब सिग्मा 3, तीसरे डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तीसरे डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब सिग्मा 3 क्या है? 0। तो इसके लिए अगर हम बनाएं, तो आप क्या कहोगे? सर यही आपका x भी है सिग्मा कॉमा 0, और यही आपका y भी है, यही आपका x भी है, यही आपका y है, तो यही सर्किल बनाओ, सर्किल बन गया, पॉइंट सर्किल बनेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन में मोर सर्किल पॉइंट सर्किल होता है भाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन, द रेडियस ऑफ मोर सर्किल, रेडियस ऑफ मोर रेडियस, सर पॉइंट सर्किल तो क्या, जब कुछ नहीं तो शून्य तो है ना, तो रेडियस ऑफ मोर सर्किल इक्वल टू 0, और द सेंटर ऑफ मोर सर्किल,
सेंटर सेंटर तो आप कहोगे टेंसाइल होगे तो राइट साइड होगा, कंप्रेसिव होगे तो लेफ्ट साइड। देखिए नेचर आपका टेंशन टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। तो कंप्रेशन में नेगेटिव सिग्मा एक्सिस। अब कोई आपसे ऐसे प्रैक्टिकल मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ना टेंसाइल ना कंप्रेसिव बोला ही नहीं, आपसे कहा कि नदी में कूदा दिए, नदी में कूदा दिए, अब तो हमें पता है कि भैया वहां कंप्रेसिव ही आना है, हाँ चारों दिशाओं में बराबर ही होगा, पर आएगा तो कंप्रेसिव ना, तो हम कहेंगे निगेटिव सिग्मा एक्सिस पर होगा, पॉइंट सर्किल होगा पर निगेटिव सिग्मा एक्सिस पर। और अगर कोई आपका सर पकड़ के हाथ पकड़ के ऐसे खींचीर पाट दे रहा है, चारों तरफ से सिग्मा सेम, टेंसाइल भी तो खींच सकता है ना, तो वो लोडिंग के हिसाब से अगर टेंसाइल लोड है तो पॉजिटिव सिग्मा एक्सिस पर, अगर कंप्रेसिव लोड है तो नेगेटिव सिग्मा एक्सिस पर। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, एकदम आसान आसान। रेडियस 0 होगा। सिग्मा 3 अगर 2D है तो सिग्मा 3 क्या होगा? सिग्मा 3 गुरुजी शून्य होगा, सिग्मा 3 सुनो। अब ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम आपसे इस प्लेन में पूछें, आप कहोगे गुरुजी यहां भी सिग्मा है, अगर हम इस प्लेन में यहां भी सिग्मा, अरे यार ये पूरा पॉइंट ही बन रहा है, यही सर्किल है और यही पॉइंट सारे प्लेन को, तो इसमें हर एक प्लेन पर सिग्मा 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 सिग्मा, टेंशन 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 टेंशन, रेडियस है 0। सर शियर आई बहन नहीं करेगा तो हर कोई प्लेन, हर कोई क्या कहेगा, हम भी तुम्हारे बराबर, हम भी सिग्मा, हम भी सिग्मा, तो हर कोई प्रिंसिपल होगा कि नहीं? ऐसे कभी कभी झगड़ा होता है, जब एक वो किया नहीं, सब कोई प्रिंसिपल, सब पे बराबर औकात है सबकी, सब सिग्मा सिग्मा। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं, जो प्लेन देखो वही सिग्मा लिए बैठा है, जो प्लेन देखो वही सिग्मा लिए बैठा है, तो इसमें इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन होते हैं और इन प्लेन शियर स्ट्रेस 0 होता है। इस प्लेन में किसी में शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। इन प्लेन शियर स्ट्रेस क्या होगा? 0। क्लियर हो रही ना बात? तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हर कोई इनफाइनाइट प्लेन्स आपके प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं। एक बात सोचिएगा कि अगर लोटे में ऐसे गिलास, अच्छा गिलास गिलास, लोटा नहीं, लोटा नहीं, गिलास से पानी पीते हैं, लोटे से कौन पीता है? कोई नहीं पीता। यहां पर गए और किसी पॉइंट पर आए, कहे इसके बारे में बताओ, सर चारों तरफ से ना हुमुक के दबा रहे हैं सब कोई ऐसे, अरे कंप्रेसिव, कंप्रेसिव दिखाना। अगर स्टेशनरी कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, क्या यहां पर कोई शियर किसी भी प्लेन में आएगा? आप बताओ। आपने कहा नो शियर नहीं आएगा, ना मुन्ना ना, शियर 0 होगा। और जब शियर नहीं आएगा तो शियर नहीं आएगा तो विस्कोसिटी के बारे में कुछ बात करेंगे। सर हनी कितना भी शहद हो, मतलब शहद कितना भी गाढ़ा हो, अगर उंगली में केवल ऐसे रखे हो, ऐसे टच कराए हो, कोई मतलब। जब आप उसको ऐसे रिलेटिव रिलेटिव मोशन कराते, जब शियर लाते हैं तब विस्कोसिटी का एहसास होता है कि गाढ़ा है, जब रिलेटिव मोशन ऐसे कराते हैं। बात समझ में? तो यहां रिलेटिव नहीं, हाइड्रोस्टैटिक है भाई, स्टैटिक स्टैटिक है, और स्टैटिक में शियर क्या होता है? 0। और शियर जब होता है 0 तो स्टैटिक्स में विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं, स्टैटिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक्स में विस्कोसिटी का कोई रोल नहीं है। बात समझ में आया? एकदम क्लियर हो, एकदम मजा आया, समझ में आया? तो स्टैटिक्स में आप पानी में चाहे यहां रहिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो गाढ़ा हो चाहे ना गाढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बहेगा, जब ये फ्लो करेगा, जब इसे उड़ेल दिए, कोई पैर से मार दिया, उसको काहे गिरा दिए, लेकिन हाँ वो जब मार दिया तो आप देखिए, अरे हाँ सरक रहा था, तब शियर आएगा, तब शियर की बात होगी, तब हर कोई प्लेन प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा। लेकिन ऐसे में हर कोई प्लेन क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन है। हर किसी में नॉर्मल कंप्रेसिव प्रेशर होगा, हर किसी में नॉर्मल कंप्रेसिव। और ऐसी सिचुएशन में मोर सर्किल नेगेटिव सिग्मा एक्सिस पर बनेगा, ऐसी सिचुएशन में मोर सर्किल नेगेटिव सिग्मा एक्सिस। कल हम लोग एब्सोल्यूट शियर भी दिखाने की कोशिश करते हैं मोर सर्किल पे। कल लेक्चर ये खत्म हो जाएगा, स्ट्रेन की बात करेंगे, और स्ट्रेन 1-2 दिन चलेगा, और स्ट्रेन खत्म होने के बाद ये चैप्टर। राम राम।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। हमें उम्मीद है कि स्ट्रेन वाले को छोड़ के और आप सारे क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के कर लेंगे। एक बार कर लीजिएगा और फिर हम कराएंगे तो मजा आएगा। लेकिन आप एक बार आप ट्राई कीजिए। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम सब लोग मिलते हैं। ठीक है, 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, 2 घंटे की क्लास, शायद सब लोग के पास नेट पैक और सारी चीजें, कई चीजें रहती हैं, कई बातों को लेकर रहता है। चलिए हम कोशिश करें। हमें तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मजा ही आ रहा था। लेकिन हमारी 9 बजे से फिर ऑफलाइन की क्लासेस लगी हुई हैं, तो ठीक है 2 घंटे की क्लास रहे तो मजा आए और जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी है। सही बात है। ठीक है, चलिए खैर मिलते हैं कल फिर। अगर कल क्लास संभव हो पाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो मंडे को क्लास होगी। ठीक है सब लोग। हाँ, आप सब लोग की अगर रिक्वेस्ट है 2 घंटे की क्लास है तो एक बार काउंसलर्स को कॉल करिए, उन तक मैसेज जाए। अगर उनको लगता है कि टाइम हमें दिया जा सकता है तो देंगे। ठीक है, शाम में ही कर दीजिए। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपको पढ़ाने में मजा ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें आपको पढ़ाने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और हमें लगता है कि आपको भी समझ में आती होंगी हमारी बातें। ठीक, चलिए तो और भी जो भी दिक्कतें हैं आप काउंसलर सदस्य को एक बार कॉल कर दिया करिए। वो सब लोग अपनी हायर अथॉरिटीज या मैनेजमेंट टीम को बता देंगे तो चीजें आगे बदलेंगी। खैर चलिए आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो, आप सब लोग मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।